हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ड्रामा क्लासेस। तो हमने पहले के दो लेक्चर्स देखे, अगर आपने देखे होंगे तो ये थर्ड लेक्चर है जो मैं आज ही शूट कर रही हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे आप तक पहुँच रहे हैं। ओके सो दो जो हमने पढ़े वो पेपर 2 के ऊपर हमने डिस्कस किया था, जो भी टॉपिक हमने पढ़े थे उस वीडियो के अंदर। ये जो है ये हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ अ पेपर 1। ये जो पूरा मॉड्यूल 1 है आपकी जो प्रोवाइड की है ICAI ने, दैट इज़ कवर 20 to 25 मार्क्स इन एग्जाम्स। इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, फिर भी बहुत सारी फैकल्टीज इसको एट लास्ट इसको स्टार्ट करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि अगर आपको बेस ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि AS क्या है और आप फिर आगे पढ़ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो आज छोटा सा थोड़ा बहुत इसके इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक के बारे में कैसे बनता है, क्या है, वो हम पढ़ते हैं। अगर आपको समझ आता है देन ओनली वी मूव ऑन, अदरवाइज नो। ओके आपको कैसे बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहली बात, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझने से पहले हमें गैप को समझना पड़ेगा। हर एक कंट्री का अलग अलग गैप होता है। अब गैप क्या होता है, अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर सभी जो कंट्रीज हैं, और जो मैं हम कंट्री की बात तो बाद में करते हैं, मान लो सभी जो कंपनीज है, अगर एक कंपनी है A और एक है B। ए कंपनी बोलती है कि जो भी मुझे प्रॉफिट होगा, मैं क्यों डालूँ उसको प्रॉफिट में, मैं बैलेंस शीट में डालूंगा, मेरी मर्जी। क्यों वो बैलेंस शीट में डाल रहा है? ताकि वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आउटसाइडर हैं, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उन्हें वो डेविएट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके और गलत इन्फॉर्मेशन पास। और वो बता सकता है ना कि मेरा बहुत प्रॉफिट होता है, मैं बहुत कमाता हूँ। रियल लाइफ में नहीं कमा रहे हैं वो, बट वो जैसा वो चाह रहे हैं वैसे अकाउंटिंग करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पॉसिबल है, यस। और जो बी कंपनी है वो अपनी मर्जी से अकाउंटिंग कर रही है, कहीं जहाँ चाहे वैसा बना रही है ताकि वो भी अपने इन्वेस्टर्स बढ़ा सके। तो ये सब चीज़ें ना हो, हम कंपेयर कर सकें, फ्रॉड्स ना हो, एक्सटर्नल यूजर ऑन द फेयर बेसिस एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। इसलिए हर कंपनी अपने अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए गैप बनाते हैं। गैप इज दैट पर्टिकुलर मेथड जो हर एक कंपनी को, हर एक कंट्री के जो भी कंपनी है, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वही मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, वही प्रिंसिपल्स जो उस गैप में बताए गए हैं। जो स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज स्टैंडर्ड्स मैंने नहीं बताया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं मैंने आपको नहीं बताया है। तो स्टैंडर्ड्स होते हैं 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट आपको 27 नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ 8 पढ़ने हैं ग्रुप 1 के लिए। तो वो स्टैंडर्ड्स जो भी बताया गया है उस गैप के अंदर, जो भी प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि इस तरीके से बोलेंगे नहीं, हम तो पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। पहले आपको जो प्रोसीजर दिया है, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं गैप के अंदर, जो आपको स्टैंडर्ड बताए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना नेसेसरी है। तो चीज़ें इन डिसिप्लिन हो, चीज़ें अकॉर्डिंगली अच्छी तरीके से हो, इन्वेस्टर्स गुमराह न हो, हम खुद अपने अपने आप का ये पता लगा पाए कि एक्चुअली हम रियल में प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं है। लास्ट ईयर से इस ईयर हमारा कितना प्रॉफिट बढ़ा या फिर कितना लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो ऐसा क्या हमने चेंज किया कि हमारी कंपनी को लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा रीजंस हैं, प्रेजेंटेशन एंड मैनी मोर, जो अभी डिस्कस करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितना मैं बता रही हूँ पहले आप उसको सुनो। सो व्हाट इज़ गैप लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी आपको। What do you understand by the term gap? Generally accepted accounting principle. हर कंट्री का अलग अलग गैप होता है। आंसर इज yes, हर कंट्री का अलग अलग गैप होता है। What do you understand by the term gap? Stands for generally accepted accounting principle. आपको यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरी कंट्री में, इन मेरी कंट्री इन द सेंस कि इंडिया में जो गैप चलता है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। इन UK, इन USA जो गैप चलते हैं वो अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो सब कंट्री का गैप अलग होता है। गैप इज अ कॉमन सेट ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड। मैंने अभी बताया आपको एक्सेप्ट तो करने पड़ेंगे ना, आप नहीं बनाओगे वो नहीं चलेगा। इट इज अ मैंडेटरी टू एक्सेप्ट इट योर कंट्रीज गैप। उसके अंदर क्या है, जो भी प्रिंसिपल गैप के अंदर बताए गए हैं, प्रिंसिपल क्या है सब डिस्कस करेंगे, बट आपको बस इतना समझना है हर कंट्री का एक कॉमन सेट होता है जिससे, और वो प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स को वो एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? सी
बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है? जो भी बिजनेस कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आधे लोगों के लिए एप्लीकेबल है, आधे लोगों के लिए नहीं। सभी जो बिजनेस कर रहा है, सभी एंटिटी के लिए इसेंशियल है गैप को फॉलो करना। गैप के अंदर क्या आता है? प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स है। यू हैव टू रिपीट विद माई सेल्फ, राइट? सो गैप के अंदर क्या क्या है? प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स। हर कंट्री का अलग अलग गैप है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई वॉलंटरी बेसिस पे नहीं होता है। इट्स मैंडेटरी टू फॉलो, मस्ट फॉलो। क्यों फॉलो करेंगे? जब वो प्रिपेयर और प्रेजेंट करेंगे एफएस। व्हाट इज एफएस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट में आ जाता है, दैट इज, बट मैं बता रही हूँ जो हम फाउंडेशन की बेसिस पे आप देख रहे हो, आपको नहीं पता है कुछ भी। एंड द लास्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अगेन क्या होता है? गैप। हर कंट्री का अलग अलग गैप होता है, इंडिया का भी अलग गैप है, जिसके अंदर हमें जो एक्सेप्ट करना है वो क्या है? कुछ हमारे प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स है, स्टैंडर्ड है जो कि कॉमन है। कौन फॉलो करेगी? वो सभी बिजनेस एंटिटी, सभी बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी ही फॉलो करेगी। क्यों फॉलो करेगी? अगर उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो फॉलो तो करने पड़ेंगे इंडिया के गैप को। व्हाट इज गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर ना? ये कुछ अब बात आती है। अब इंडिया के अंदर होता है दो चीजें, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक होते हैं इंड एएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो मैंने नहीं बताया ना आपको, आप रुको, आप पहले कुछ और सीखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है? ये एमसीक्यू बेसिस पे आता है, आप सुनो। और इंटरव्यूज में भी मीन्स आर्टिकलशिप ट्यूरिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है आईसीएआई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? आईसीएआई, बट उसको अप्रूव कौन करता है? एमसीए। सबसे पहले कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? चलो मेरे साथ रिपीट करो। देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ये पता है क्या? नहीं, सिर्फ ये पता है 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। कौन बनाता है? आईसीआई। कौन उसको अप्रूव करता है? एमसीए। व्हाट इज एमसीए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अकेला नहीं अप्रूव करता है, इन कंसल्टेशन विद द एनएफआरए। In consultation with the NFRA, again I'm going to repeat, there are 27 accounting standards. कौन बनाता है? ICAI। कौन अप्रूव करता है? MCA with the consultation with the NFRA, National Financial Reporting Authority, National Financial Reporting Authority, NFRA की कंसल्टेशन के साथ कौन बनाता है? MCA। ये तो बात होगी इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अब बात आती है यूके में भी तो गैप होता होगा, जैसे हमारे यहाँ पे एमसीए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अप्रूव करती है, तो इन यूके के गैप को कौन अप्रूव करता है? IASB। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। लिखो वहाँ पे IASB मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंडिया के गैप को कौन अप्रूव, इंडिया में गैप नहीं हम कहते, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन अप्रूव करता है? MCA। यूके के गैप को कौन अप्रूव करता है? IASB। जब किसको अप्रूव करते हैं इंडिया में? MCA। किसको अप्रूव करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। तो IASB किसको अप्रूव करता है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनली क्या बोला जाता है इनको? इंटरनेशनली बेसिस पे क्या कहा जाता है इनको? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। वापस समझाती हूँ, देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन बनाता है? ICAI। अप्रूव कौन करता है? MCA। इंडिया में MCA अप्रूव करती है। इंटरनेशनल बेसिस पे कौन अप्रूव करता है? इंटरनेशनल बेसिस पे IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या अप्रूव करते हैं? इंडिया में तो AS करते हैं, बाहर क्या अप्रूव करते हैं? IFRS, इट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? इतना है, लिख दो, ये छोटा वीडियो है। अगर आपको समझ में आएगा देन ओनली वी विल गोइंग टू मेक अनदर वीडियो। बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, एंड फर्स्ट जो चैप्टर है वो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिकली दिया है। और ही चीज़ IFRS के बारे में, इंड AS क्या होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दो हमारे कंट्री में स्टैंडर्ड्स है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड AS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है मैंने नहीं बताया है आपको, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आपने चाहा तो। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स इट फॉर